देखो इसको देखना, अपन ने लास्ट टाइम किए थे, थर्ड क्वेश्चन को किया था इसके को, और थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से कर लिए एक बार बताओ। ये अपन ने मैंने नहीं जो करवाए ना वो बताओ। वो नहीं करवाए थे, फोर्थ कर ये तो करा दिया, फिफ्थ करा दिया, तीसरा चौथा रह रहा है ना। देखो इसका मैं थर्ड वाला ले रहा हूं, 3/2x 5/3y बराबर किसके दे रखा है, 7 के। और दूसरा वाला दे रखा है इसमें अपन को 9x माइनस के 10y बराबर में दे रखा है 14। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जो तुलना करते हैं उसमें सब चीज एक तरफ चाहिए, ए बी 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 सी बी तीनों चीजें। तो पहले इसको सही कर लूँ क्या, 9x माइनस 10y ये 14 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन सेकंड सही लगेगी। इनमें नंबर मत डालना, इसमें नंबर मत डालना, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है ना, तो अपन बाद में परफेक्ट वालियों को ही नंबर डालेंगे। इस वाली को देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, तो इसको भी भिन्न में बनाओ। अब देखो बताओ, यहां से 2 और 3 6 ले लो एलसीएम, 2 3 6 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 10y हो गया। और अब बताओ यहाँ पे क्या है, 7 1, दोनों का क्या करना, वज्र गुणन। अब इसका रूप देखो कैसा बन गया, 9x 10y बराबर 42। अब ये परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बना लो, 9x 10y माइनस के 42 बराबर 0। और ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब इस सवाल में देख लो कि यहाँ पे अपनी ये समीकरण 1 बन गई। अब हम इनको तुलना कर सकते हैं, इसको और दूसरी वाली का तुलना आराम से कर सकते हैं। अब इसकी तुलना हम किससे करते हैं, इनकी तुलना हम करेंगे a1x पहले वाले की पहले से, दूसरे वाले की किससे करेंगे, दूसरे से। जब हमने तुलना की तो हमें कुछ मान मिलेंगे, मान। तो देखो यहाँ x के पास a1 है, x के पास कितना हो जाएगा 9। ऐसे y के पास यहाँ पे कौन है, b1 है, तो हमारे y के पास b1 है, तो हमारे पास b1 का मान हो जाएगा 10। तीसरे में देखो c1 वाले पे है 42 माइनस वाले, तो ये मिल जाएगा। और ऐसे ही अपन दूसरे का भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ a2 है, ऊपर वाले में 9 है, b2 है तो माइनस 10 है, और c2 है तो माइनस का क्या है 14। ये सारे मान निकाल करके हम इसका क्या करने वाले हैं, अब ये सारे मान निकाल करके हम निकालेंगे a1 अनुपात a2, a1 बटा a2, 9/9 कटेगा तो क्या आएगा 1। ऐसे ही b1 बटा b2, 10 बटा माइनस 10 क्या आ जाएगा। अब हमने यहां देखा कि इसमें तो हो गई गड़बड़ कि a1 a2 का मान ही बराबर नहीं है किसके, तो आगे वाला निकालने की जरूरत नहीं है। और क्या लिख देंगे, क्या पूछ रहा था इसमें, संगत असंगत पूछा है सिर्फ, तो हम बोल देंगे साहब पहली बात तो ये कैसा ग्राफ है, दूसरी बात इसके आदित्य हल, और जिसके आदित्य हल मतलब एक हल है वो कहलाता है क्या, संगत। तो इसका उत्तर भी क्या है, संगत है। ऐसे आपको लिखना है, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 नंबर में आने की संभावनाएं रहती हैं। तुलना करवाएगा, खुद से ही पूछ लेगा क्या है बेटा इसमें, तो वो बताना पड़ेगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसका दूसरा और देख लेना। दूसरा सवाल अपन इसमें ले रहे हैं, इसके चौथे को, 5x है माइनस के 3y है, ये माइनस का 3y है, और बराबर में क्या है 11। और दूसरी क्या दे रखी है अपन को, माइनस 10x 6y बराबर में माइनस 22।
इसको देखो थोड़ा ठीक कर लेना, 5x माइनस के 3y माइनस के 11 बराबर 0 ऐसा हो जाएगा। और दूसरी वाली समीकरण क्या हो जाएगी, माइनस 10x प्लस 6y प्लस के 22 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये बन गई दूसरी। अब हमें क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है। हम इसकी तुलना करेंगे, देखो जरा इसकी जो हम तुलना है वो किससे कर रहे हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और इस वाले की तुलना करेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब जैसे आप तुलना करेंगे तो हमारा देखो, अरे x इधर है इधर है, और अगर मैं इसकी तुलना करूं तो देखो a1 किसके बराबर दिख रहा है, देखो ये a1 किसके जैसा है 5। अच्छा फिर हम निकाल लें b1। तो b1 जरा देखो, यहां b1 है और यहां y के आगे कौन है -3, तो ये -3। और ऐसे ही c1 हो जाएगा आपका -11। अब a2 निकालोगे तो देखो जरा, यहां a2 किसके जैसा दिख रहा है -10। b2 क्या हो जाएगी जरा देखो, b2 है आपके 6 के जैसा। और c2 क्या हो जाएगा इसी बीच अपना 22। हो गए ये सारे मान अपन इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो जरा इसके अंदर और कर लेते हैं अपन। अगला काम है हमारी तुलना निकालने का, a1 अपॉन a2। तो कितना है 5 बटे माइनस का 10, कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। अगला काम हम करेंगे इसके अंदर, किसको निकालेंगे इसके अंदर, अब निकालेंगे इसमें b1 बटा b2 को। -3/6, इसका भी मान कितना आएगा 1/2 माइनस का। अब एक काम कर लेना, जब ये दोनों ही बराबर हैं तो तीसरा और चेक कर लेना, -11/22 काटोगे तो ये भी क्या आ रहा है 1/2। अतः पता लग गया कि a1 a2 का मान b1 b2 के बराबर है किसके c1। तीनों ही अपने बराबर आ रहे हैं, और तीनों ही बराबर आने की स्थिति में आप क्या बोलोगे इसमें, कि ऐसा चीज आपको दिखता है कहां, समपाती। हल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनेक। और बताओ जिसके हल होते हैं वो क्या कहलाता है, संगत। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये अपन ने करा दिया था, ये छूट गए थे कल, लगभग ये अपन ने आज कर लिए। अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। चले हटू, हाँ अगले वाले में ग्राफ है। उसमें बोल रखा होगा जो संगत है उसके ग्राफ बनाओ वरना मत बनाओ, ये है सीधा।
इसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें चेक कर लो कौन सा संगत है और कौन सा असंगत आ रहा है। नेक्स्ट वाले में आधा काम हल्का हो जाएगा अपना, नहीं है नोट करने का। इस वाले में वाइट ब्लू सारे सही दिखते हैं, रेड वाला थोड़ा कंजेस्टेड है, रेड वाला धुंधला सा दिखता है ना थोड़ा। फर्स्ट वाला इसमें ग्राफ तो बनाओगे नहीं, ग्राफ पेपर लाओगे अलग से, नंबर डालना पड़ेगा, तुम तो दूसरा करके देख लो इसमें। अब इसमें प्रतिस्थापन वाले सवाल कर चुके हैं ना, पहले करा दिया ना मैंने प्रतिस्थापन वाले सवाल तो। हो गया। अब देखो इस पे ही अपन चलते हैं आगे। ये देखो ये ले लेते हैं अपन सवाल नंबर 4। ध्यान से देखना इसमें क्या कह रहा है, आधा काम तो वही है जो भी अपन ने किया है। रैखिक समीकरण युग्मों में कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। ये देखो अगर संगत है तो फिर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। कैसा हो, अगर संगत हो तो ग्राफ बनाएंगे अपन इसमें। देखो अपन इसको पहले को ही सोल्व करके देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या बोला है इसने, 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10। अभी परफेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसको ऐसे लिख लूँ मैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये पहली हो गई, और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये कौन सी हो गई, दूसरी हो गई।
अब कमाल की बात देखना, इसके अंदर क्या है कि पहले अपन चेक करेंगे इसको, तो इसकी हम तुलना, कंपेयर यानी तुलना किससे कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब तुलना करते टाइम आपको याद रखना, ये देखो x से x मिल रहा है ना, तो a1 का कौन होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे y से y मिल रहा है ना, तो b1 का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे b1 को भी क्या मानना, 1 मानना। c1 की जगह देखो क्या है, माइनस का 5 हो गया। और यही स्टोरी हमें यहां करनी है। देखो x की जगह तो x है, तो a2 की जगह कौन है, b2 की जगह भी कौन है, और c2 को देखो जरा, c2 पे कौन लिखा हुआ है, -10। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका a1 अपॉन a2, a1 1 है और a2 2 है, ये आ जाएगा। फिर b1 अपॉन b2, तो क्या हो जाएगा, b1 तो 1 है और ये 2 है, फिर दोनों बराबर निकले तो हम तीसरे पे भी गए, -5 बटे -10, मुझे यहाँ भी क्या मिल गया, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 1/2। तीनों मान मेरे बराबर आ रहे हैं, तो हमने एक संबंध निकाल लिया और हमने क्या लिख दिया, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो फिर भाई साहब ग्राफ कैसा, समपाती। समपाती के अलावा कितने हल, अनेक हल, और जिसके हल होते हैं उसे क्या कहते हैं, संगत। तो संगत तो ये है, संगत है, संगत है, तो फिर इसने कहा है इसका ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ। अब देखो सवाल हो जाता है बड़ा, मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो देखो मैं ये रीडिंग ले रहा हूं, देखो x प्लस वाई बराबर 5, और इधर है 2x प्लस 2y बराबर 10, यो पहली रीडिंग है और ये वाली दूसरी। देखो इसके लिए रीडिंग निकालनी है, पहली के लिए पहली रीडिंग, दूसरी के लिए दूसरी। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको देखो कि साहब इसको जैसा मैंने समझाया वैसा करेंगे। देखो y को छोड़ो, किसी x y को अकेला कर लो, तो देखो मैंने x को भगा दिया, तो ये हो गया 5 - x। समीकरण बन गई अपनी तीसरी। अब यहां मैं दो केस मानूंगा, पहला मान रहा हूं केस फर्स्ट, मैं x की जगह सबसे पहले क्या रख रहा हूं, 0। किस में रखूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी, थर्ड। जैसे ही थर्ड में रखूंगा तो देखो y का मान कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया, कितना आ गया, 5। मैं कह सकता हूं कि मैंने एक रीडिंग निकाल ली, x बराबर 0, तो y बराबर कितना आता है, 5। निकल गई आराम, सबसे पहली रीडिंग यही है, 0 मान लो, एक रीडिंग तो सीधी आएगी। अब ऐसे ही मैं इसमें दूसरी रीडिंग मान लेता हूं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा केस नंबर सेकंड, और यहाँ पे मैंने x बराबर कुछ भी मान लो, अब तुम कहो तो मैं 1 मान लूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए 2 मान लो, चलो ज़्यादा दिक्कत है 2 मान लो, मुझे ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से मेरा ग्राफ बन जाए। अब मैंने x बराबर 2 ले लिया, किस में रखूंगा, इसमें रखो, अपने आप मिल जाएगा, पुट थर्ड, पुट इन थर्ड। देखो जरा क्या हो गया, y बराबर 5 में से कितना घटेगा, 2, कितना आ जाएगा, 3। अब हमारे समझ में आ गई कि हमारे एक रीडिंग आ गई, x बराबर 2, तो y बराबर कितना, 3। अब यहाँ हम इसकी टेबल बना लेते हैं साहब। टेबल बनाने से क्या है, चेक करने वाले को भी थोड़ा फायदा रहता है और जल्दी हो जाता है काम। 2 रीडिंग अपने लिए बहुत है इसके ग्राफ के लिए, 0 तो 5, तो हो गया काम, आधा काम तो ये हो गया। ग्राफ वाले में धीरे धीरे जब ग्राफ बनाएंगे सारे ईमानदारी से अपन, तो ग्राफ क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लेना, आजकल इसके सवाल दे नहीं रहे हैं इतने, पर अपन को आना चाहिए, किताब में दे रखा है तो ये है। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन, दूसरा और ले लेते हैं, इसकी और बना लेते हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे, वही काम, किसी एक को भगा दो, 10 में से 2y। बताओ x बराबर क्या कर दूं, 10 - 2y बटे 2। हालांकि काटी जा सकती है, ये मैंने काटा नहीं है, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ रीडिंग। अब ये बना दिए मैंने नंबर कौन सी, 4, 3 तक तो हो गई ना। अब यहाँ ले रहा हूँ मैं केस फर्स्ट, और देखो इसी की तरह ले रहा हूँ x बराबर 0,
और पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। अब रखकर देख लो भाई 4 में 10 - 2 × 0 बटे कौन है 2। बताओ 10 - 0 बटे 2, तो बताओ 10 बटे 2 तो x कितना आ जाएगा 5। हमारी पहली रीडिंग क्या आई, जब हमने हम y बराबर रखेंगे इसमें, ये क्या है y है ना, तो y बराबर रखें यहाँ पे, y बराबर क्या रखा है हमने 0। तो देखो हमारे पास x बराबर कितना आया 5, जब y बराबर क्या रख दिया हमने 0, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक रीडिंग आ गई। अब सुनो इसको और बना लेते हैं अपन, एक और रीडिंग इसमें के सेकंड, एक और सोच लो भाई। मैं यूं कह रहा हूं y बराबर 3 रखो, तो ऐसा रखो कि भाग जा सके, जाएगा 3 रखने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। y बराबर क्या रख लिया है, y कह रहा था 3, पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें 4th में। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा 10 - 2 गुणा कितना करेंगे 3 बटे में कितने 2, 10 में से 6 गए, फिर बटे में कितने 2, 4 बटे 2, तो x का मान कितना आ गया 2। आप बताओ जरा क्या रखा और क्या मिला आपको। अपन ने रखा x बराबर, देखो मिला है 2 और y कितना रखा है इसमें 3, यही काम किया है ना अपन ने। तो फिर हमारे पास यहाँ भी एक टेबल इसकी बन जाती है, और एक टेबल क्या बन गई x और y। अब सुन लो क्या क्या रखा है वो इसका रख देते हैं। देखो 5 आया 0 था, 2 आया और कितना था 3 था। अब बस इससे मैं ग्राफ बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। तो ग्राफ तो अगले पेज में बनेगा, नोट करना है क्या इसमें, नोट कर लो, ये ग्राफ बनाओ पहले। ये रीडिंग देख लो आप एक बार, अपना यस 5 तक थी ना रीडिंग, तो ग्राफ अपन ऐसा ले ले क्या जिसमें अपन को 5 तक मिल जाए, सही है इतना सा। चलो तुम्हारे पास ग्राफ पेपर ऐसा ही होगा। इसकी रीडिंग के हिसाब से अपन धड़ाधड़ इसमें लगाया जाता है। देखो रीडिंग क्या क्या थी उसको देख लेना एक बार। 0, 5 और 2 और 3, ये अपना x है, ये अपना x है, ये अपना x डैश है, ये अपना y है, और ये अपना y डैश है, ये अपना मूल बिंदु है 0, 0। अपनी रीडिंग क्या आई थी 0, 5 और 2, 3। तो देखो x का 0 यहीं पे रहेगा और y का कितना होगा 5, वो इस जगह आएगा। आ गया, इसमें थोड़ा सा गहरा नहीं दिख रहा ना ये, इससे ये हो गया ना। फिर अगला कौन सा है, x पे 2 और y पे 3, तो फिर यहां जाएगा। आ गया। अब अपन इन दोनों लाइनों को मिला लेते हैं। इन दोनों लाइनों को अपन ने मिला लिया और हम कह देते हैं ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, फर्स्ट। चलो इसको हटाओ, अभी अभी पता नहीं क्या आएगा ग्राफ में, एक बार इसको हटा देता हूं। देखो अब हम चलते हैं हमारी 5, 0। पांच 0 कहाँ है, देखो x का मान 5 है और y का कितना है 0, सही है। अब और दूसरी क्या थी 2 और 3, तो x पे 2 और y पे कितनी है 3, मतलब यहीं लगाऊं। अब आप ध्यान से देखो, यहां ये वाली लाइन अपनी क्या थी, ये वाली लाइन अपनी फर्स्ट लाइन थी, ठीक है ना थी। अब मुझे इस बिंदु को इससे मिलाना नहीं मिलाना, सीधा सीधा, तो मैं देखो इन दोनों को मिला रहा हूं। इस पे देखना क्या बन रहा है अब। दो कलर की लाइन समझ गए, दो ना होकर क्या हो गई, ये एक हो गई। इसी को कहते हैं संपाती, ओवरलैप। एक के ऊपर दूसरी चढ़ी हुई होती है या एक से दूसरी निकली हुई होती है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना।
इसको क्या बोलेंगे अपन, संपाति। और ये किस तरह से हो गई, ये अपनी कौन सी थी, ये अपनी थी लाइन नंबर सेकंड। इसमें क्या यूनिट लोगे, देखो ग्राफ की स्केल यानी पैमाना, पैमाना क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका एक सेंट, एक्स वाला एक्सिस कौन सा, एक्स वाला 1 सेंटीमीटर बराबर एक, और ऐसे ही वाई वाला भी क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का 1 सेंटीमीटर बराबर एक। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से ग्राफ अपना इसका बन जाता है। ये ग्राफ पेपर पे करोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। ये टेबल देख लो आप, थोड़ा स्पीडली नोट करना इसको, है ना। मैं इतने
देखो अब इसमें एक शॉर्टकट और बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। जैसे कि यूं मान लो किसी से ये सब काम नहीं होता है, उनको इस काम में जोर पड़ रहा है और फिर ग्राफ भी सही करना है अपन को, तो क्या करेंगे? आप सीधा से हिसाब लगाओ। यूं कह रहा है कि x की जगह मान रख गणित का और y की जगह भी मान रख कोई गणित का अंक और जुड़ के 5 हो जाना चाहिए। तो बताओ कितनी सारी रीडिंग बन जाएंगी? देखो ये 0 तो 5 जोड़ोगे तभी 5 होगा। सही बात नहीं है कि? अरे एक 0 तो दूसरा 5 होगा, जब भी तो 5 होंगे टोटल, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। इधर बोलो ऐसा कर दूं 5 ही है तो 0 ही है, ये भी रीडिंग होगी। सही बात नहीं है? ऐसे ही आप सोचो, इसकी जगह अपन बोल सकते हैं x को 2 रख लो, इसको 3 रख लो तो 5 हो जाएगा। हेरा फेरी कर दो, 3 इसका रख दूं, मान लो मैं 3 इसका रख दूं x का, है ना, और 2 इसका रख दूं, तो बोलो ये भी तो 5 हो जाएगा। तो बोलो ये भी तरीका सही है टेबल बनाने का। 0 और 5 जोड़े तो 5, 2 और 3 5 जोड़े तो 5, ये बराबर में क्या आ रहा है? बन जाएगी। सेम यहां भी बैठ जाएगी। यूं कह रहा है कि इसमें क्या क्या मान रखो, देखो आप रख के देख लो। इसको देखो ऐसे कर सकते हैं अपन, मान लो 10 लाना है दोनों से, अगर इसको 5 कर दिया तो फिर इसको 0 करो, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। 2 5 10, 0 का 0 ही होगा उधर। अब मान लो इसको 0 कर दिया तो फिर इसको क्या कर देना? 5, तो देखो इधर 0 हो गया, ये 10 आ रहा है। बात वही पढ़नी है। और वैसे भी अगर ढंग से देखोगे तो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर ये क्या हो रहा है। देखो यहां पे इसको आप ढंग से एक चीज देखो, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता तो ये बनती नहीं बनती, और 2 से ये काटू तो बोलो सवाल वही बना नहीं बना? सवाल तो वही बन गया। इसलिए थोड़ा बहुत अकल लगा लेना, इधर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 रीडिंग निकालनी है, निकल जाएंगे आराम से। अब देखो अपन चलते हैं अपने अगले सवाल पे। इसमें से मैं इस बार आपको करा रहा हूं, एक तो इसका ले रहे हैं अपन, कौन सा? देखो सेकंड ही करके देख रहे हैं एक बार, और ये मेरे साथ साथ ही करते जाना, तुलना ही है ना इसमें। तो देखो इसका अपन ने लिया सेकंड, x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस के 3y बराबर क्या है? 16। पहले इसको सही कर लो, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर। ये वाली इक्वेशन पहली हो गई और ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई? दूसरी। अब इसकी वो तुलना करते हैं ना, वो सिस्टम सेट रखना अपने दिमाग में। तुलना किससे करेंगे? a1x b1 बाय c1 बराबर 0, और इसकी क्या हो जाएगी? a2x b2 बाय प्लस c2 बराबर 0। अब यह मान देख लो जरा, a1 इसका है तो इसका कुछ नहीं है, तो क्या मानना? ऐसे ही b1 के भी साथ नाटक है, कुछ नहीं है तो चिन्ह माइनस का है तो -1 मानना, और c1 के आगे तो है -8। अब ऐसे ही है ना, अपन इसमें a2 का मान निकाल लो, इसके आगे 3 दिख रहा होगा, देखो ये रहा, और ऐसे ही b2 के आगे -3 और c2 के आगे -16। अब अपना एक ही काम है, a1 बटा 1 बटा 3, ऐसे ही b1 बटा -1 बटा। अब हम यही समझ गए कि a1 a2 का मान बराबर नहीं है। बराबर है कि नहीं है? देखो कौन सा है? -3, नीचे वाला माइनस है, तो भाई साहब फिर ये उल्टा सिस्टम हो जाएगा इसमें। देखो ये क्या हो जाएगा आपके, माइनस से माइनस कटेगा तो 1 बटा, ये सिस्टम अलग ही हो गया। a1 a2 b1 b2 के क्या है? बराबर। पर तीसरा भी चेक करना पड़ेगा फिर, और तीसरा चेक करो तो -8 और माइनस के 16, 1 बटा 2। तो बोल दूं c1 c2 इनके बराबर नहीं है, ये दोनों तो क्या है? बराबर हैं। और ये केस किसका आता है? लिखते किसको है? समांतर। और ये कैसा होता है? असंगत। असंगत है तो इसका ग्राफ ये हल नहीं होगा, कोई हल नहीं लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसमें आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा है जो संगत होते हैं उन्हीं में ग्राफ बनाना, मत बनाओ। सवाल नहीं कह रखा है, देखो अगर संगत है तो ग्राफ बना,
नहीं तो मत बना। अब ये संगत नहीं है तो नहीं बना रहे इसका ग्राफ, इतना ही छोड़ेंगे इसको। ऐसा ही एक और सवाल है, बताओ जो असंगत है, देखने में अलग ही लग रहा है। चौथा सवाल, 2x माइनस के 2y माइनस 2 बराबर 0, और एक रीडिंग क्या है, 4x माइनस के 4y माइनस 5 बराबर 0। बताओ इसकी तुलना तो किससे करेंगे, a1x b1 बाय c1 से, और इस वाले की तुलना किससे करेंगे, a2x b2y प्लस c2 से। अब इनकी जब अपन तुलना करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेंगी। a1 मिल गया 2, इसमें देखो b1 हो गया -2, और c1 भी कितना है अपना -2। ऐसे ही a2 निकाल लो, कितना है 4, b2 कितना है -4, और c2 कितना है अपना -5। फिर क्या निकालते हैं अपन, a1 बटा a2 मतलब 2/4, काटोगे तो क्या आएगा 1/2। फिर निकालना b1 बटा b2 -2/-4, काटोगे तो देखो माइनस से माइनस तो कट गया, ये हो गया 1/2। अब ये दोनों बराबर थे तो हमने तीसरा भी चेक करा। अब ये गया काम से, ये आ रहा है इसमें 2/5। हमने देखा तो हमें क्या लगा भाई इसमें कि भाई a1 a2 है वो तो बराबर है b1 b2 के, और कौन बराबर नहीं है, c1 c2 इसके बराबर नहीं है। आप खुद देख लो जरा, 1/2 तो बराबर है, पर 2/5 थोड़ी ना है बराबर। तो इसमें भी क्या लिखेंगे अपन, कौन सा है, समांतर है, और फिर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और कैसा हो जाएगा, असंगत। और असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वही सीन है, देखो कर लोगे ना ये, बोलो नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो फिर चलो आगे ग्राफ बड़ा करा दूं जिसमें ग्राफ है जो, बोलो। एक सवाल और जिसमें अपना ग्राफ बड़ा हो जाएगा, देखो ये ग्राफ वाले ही बस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, बाकी की तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका सवाल करेंगे अपन तीसरा। देखो जरा क्या बोल रहा है इसमें, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि भाई तीसरा सवाल है उसको जमा लो। देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और एक समीकरण है 4x माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। अब तुम्हें कहो तो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं एक काम करूँगा, इसमें तुम्हारी सुविधा के लिए मैं बताऊँ एक काम कर सकता हूँ, इसमें 2 का भाग लगा दूंगे सारी में ही, जा रहा है देखो राजी राजी, 2x माइनस के बाई 2 का भाग लगा रहा हूं माइनस के 2 बराबर में 0। ये अपन ने इसको शॉर्ट कर ली अपने फायदे के लिए कि ग्राफ सस्ता बन जाए अपना। अब इधर नहीं जा सकता भाग, क्यों, इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है, पर इसमें नहीं जा रहा। नियम है सब में जाना चाहिए। बराबर का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बांटो, तो बराबर बटना चाहिए ना। यहां तो बट गया 2, इधर नहीं बट रहा, इससे पंगा नहीं, इससे कोई पंगा नहीं करेगा। अब यहां क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। जैसे ही अपन तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0। मैं हर सवाल में इसलिए लिख रहा हूं कि गंदे आदत मत डाल लेना शॉर्ट मारने की, कहीं ले बैठो कहीं कहीं पे बोर्ड पेपर में शॉर्ट नहीं करना, खूब आराम से समझाते हुए करते आना है। a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना, देखो इस पे y है उसके आगे b1 है, इधर y है कुछ नहीं है, तो क्या मानोगे 1। ऐसे ही अपना a2 देखो जरा क्या आ रहा है, a2 कह रहा है साहब अपने तो 2, b2 कितना है भाई, देखो इधर b2 है इधर कुछ नहीं है, पर चिन्ह माइनस का है ना तो -1 बोलोगे, और c2 कितना है -2। अब अपना क्या काम है अगला कि हम इसमें लेते हैं अनुपात, a1 बटा a2 मतलब 2/2 कितना आया 1। ऐसे ही b1 बटा b2 मतलब 1 बटा -1 कितना आया। अब ये बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत भी,
तो हम बोलेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के। और ये कंडीशन किस में आती है भाई, प्रतिच्छेदी ग्राफ कहता है ये, कटने वाला ग्राफ बनेगा इसमें। और हल कैसे हैं, आदित्य हल। और ये कैसा है, संगत है। और संगत है तो उसका क्या करो, ग्राफ बनाओ। कह रखा है उसने ग्राफीय विधि से। अब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे और देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। इसके ग्राफ बनाने के लिए आपको बनानी है टेबल। देखो इसमें कह दूं कि पहली समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यही है ना। अब दूसरी क्या है इसमें, वो देखो मैं नीचे वाली लिख लूँ क्या दूसरी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें किसी को, नीचे वाली रे ऊपर वाली बात एक ही है, एक स्टेप आगे पीछे का फर्क है। और बराबर में क्या है, ये दूसरी हो गई। अपना नियम समझने की कोशिश करना, बाई को यहीं रख लिया, बाकी सारे भगा दिए, -6 उधर जाके प्लस का और 2x हो जाएगा माइनस का। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, हो गया। अब अपन क्या करेंगे, y का मान तब निकलेगा जब x का मान 2 से गुणा हो जाए और 6 में से घट जाए। अब यहां अपन केस मानेंगे। देखो केस का मतलब समझ रहे हो कि मैं कितनी बार मान रहा हूं, वो बता रहा हूं मैं। तो केस फर्स्ट में हमने सबसे पहले, तुम कहो तो बोलो x बराबर 0 ही मान दूं क्या। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। किसमें रखा है भाई, समीकरण नंबर। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 गुणा 0, 6 माइनस 0 कितना आ गया। अब देखो आप y बराबर हमारे पास हमने क्या माना और क्या आया, x 0 माना और y बराबर 6 आया। हो गया काम। अब अगला काम कर लेते हैं इसमें। वापिस देखो इसमें केस नंबर सेकंड, y बराबर कितना है, ये 6 माइनस 2x है ना। तो देखो हम इसमें x को और कुछ मान लेते हैं इस बार। तुम कहो तो इसमें x बराबर 3 मान लूं क्या। फायदा बताऊं क्या होगा, देखो y बराबर 6 माइनस 2 और x की जगह अब की बार 3, 6 में से 6 गया कितना आ गया 0। अब ये हमारी दूसरी रीडिंग हो गई, x बराबर 3 तो y बराबर कितना है 0। अब अपने दूसरी इसकी रीडिंग के लिए अपने टेबल बना ली, ये x और ये y, क्या क्या रखा है, x 0 रखा 6 आया y, जब x 3 रखा तो y कितना आया 0 आया। इतना काम होने के बाद इस पे चलते हैं। इस बार बताऊं, देखो दिमाग का इस्तेमाल करो, 2x और -2 को यहीं रहने दिया, माइनस वाली चीज को उधर ले गया तो y हो गया। अब हमारे पास y बराबर क्या आ गया, 2x माइनस 2, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 4। कई बार तो भगवान की दया से सीधी बनी बनाई मिलेगी, तुम्हें तो काम करना है बस सीधा। अब सुनो इसमें क्या करेंगे, वही x का मान मानूंगा, 2 से गुणा करूंगा, फिर घटाऊंगा, जब जाके मेरे पास आएगा। अपना रट लो सीधा सा हिसाब किताब की, एक रीडिंग तो 0 मान लें अपन। देखो सबसे आसान तरीका तो यही है, एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो बहुत तरीके हैं ग्राफ में। x बराबर क्या माना है 0, और पुट किस में कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 0 माइनस 2। इस बार एक रीडिंग हमारी कैसी आ गई, ऋणात्मक आ गई ना। तो ऋणात्मक भी तो रहते हैं ग्राफ में, इधर की तरफ बढ़े उधर काम में लेंगे फिर। अब इतना काम करने के बाद हम चले केस नंबर सेकंड की ओर। अब यहां पे जो मानूंगा वो थोड़ा बड़ा मानूंगा 0 से। x बराबर मैंने मान लिया 1, और पुट इन इक्वेशन नंबर किस में रख दी, 4th में। देखो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1 माइनस 2, यानी 2 माइनस 2 बराबर 0। अपने समझ में आ गई कि भाई x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाता है 0। अब हमने इसकी भी टेबल बना ली, ये हो गया x और ये हो गया y। दो ही लिए मैंने, ज्यादा मेहनत भी नहीं करवा रहा, दो ही ले रहा हूं। देखो 0 आया कितना, -2। फिर क्या रखा था, x बराबर 1 तो y आया 0। देखो यही आ रहा है ना, 0 पे -2, और इधर ये। अब अपना पूरा मामला पेटेंट है, रेडी है। अब अपन को इसका ग्राफ और बना के देखना है।
छोटा करोगे इसको, इसी पे बना दोगे ग्राफ? दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या तुम्हें? इतना ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है इतना। अब अपन को चाहिए ग्राफ, और ग्राफ लेते हैं उधार। देखो गूगल से उधार ले लेते हैं ग्राफ। 6 तक किस में? वाई 6 है, कितना है वाई में? 6 तक। तो ये लो, अपन ने वाई में ले लिया 6 तक। पड़ जाएगी पार अपनी। -2 भी आ रहा है। हम मेरी बात सुन लो, यहाँ पे अपन अपना काम कर लेते हैं। जो जो रीडिंग बोली है वो लगा लेते हैं। देखो इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? x, इस वाले को x डैश, y डैश, और बीच में कौन आता है? मूल बिंदु। अब बात समझो, इस पैमाना लगा ही लेंगे। 1 सेंट वही चल रहा है, पैमाना वही चल रहा है इसमें भी। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट का लेना है। अपनी पहली रीडिंग क्या है? x 0 पर y कितना? 6। अपन पहली रीडिंग लगा के मानेंगे। इसमें देखो क्या है, x तो 0 यहां पे होता है और y 6 यहां मिलेगा। बोलो यहां लगा दूं? अगली कह रहा है x 3 कदम चल और y पे 0। तो देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम यहां आ गया, और y पे 0 तो फिर आगे मत बढ़, इतना ही रहे। अब इसको अपन ये लो अपने उपकरणों की सहायता से मिला देते हैं। यही रहे भाई तू तो। ये कौन सी लाइन है अपनी? ये फर्स्ट लाइन है। इसने यूं कही थी अपन से कटने वाला ग्राफ बनेगा। चेक कर रहे हैं कटने वाला। झूठ बोली कि सही बोली इसने? देखो क्या बोल रहा है? x 0 पर y -2। अब x तो 0 यहीं पे है ना, और y -2, y का -2 नीचे मिलता है ना कि ऊपर, नीचे। ठीक है, लगा दिया सिंदूर। देखो उसमें अब क्या चाहिए? x बराबर 1 और y पे 0। तो x पे 1 कहां मिल रहा है? ये रहा। और y पे 0 मतलब भाई साहब यहीं पे इसको रुकना पड़ेगा। रुक गया। अब इसको मेरे को सीधा सीधा मिलाना है। देखो जरा इसको और मिला लेते हैं अपन। देखो कहां जा रही है ये लाइन। कट गया। अब अपने हिसाब से ये कहां कट रहा है? देखो जरा इसमें, बताओ तुम्हें कहां कटता हुआ दिख रहा है? यहां दोनों की मिक्सिंग सी नजर आ रही नहीं है क्या? तो ये 2 और ये भी 2 ही है क्या? यहां कट रहा है नहीं कट रहा? अब देखो मैं चेक करके बताता हूं। देखो ग्राफ से भी उत्तर कैसे आ सकते हैं। अपनी पहली रीडिंग क्या थी इसमें देख लो। पहली रीडिंग थी अपनी 2x + y - 6 बराबर 0। ठीक है सवाल में। और दूसरी रीडिंग क्या थी? 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब मैं एक काम कर रहा हूं, जिस रीडिंग पे कट रहा है उन दोनों मानों को, x भी 2 है y भी 2 है, रख के देख रहा हूं। देखो यहां रखूंगा 2 × 2, और y की जगह भी क्या रखूंगा? 2, और ये -6 ही है। देखो 2 और 2 कितने होते हैं? 4, और 4 और 2 कितने होते हैं? 6। और बोलो 6 में 6 जाए तो कितना आता है? 0। बोलो बैलेंस कर रही है नहीं कर रही है? उत्तर अपना सही है। दूसरी को चेक कर लो। वापिस देखो 4 गुणा यहाँ पे कितना है? 2, माइनस के 2 गुणा y की जगह भी कितना है? 2। अब एक बात बताओ, अपन इसको सोल्व करें तो कितना हो रहा है? ये 8, और इधर से कितना आ रहा है? ये 4 माइनस का, और ये कौन बैठा है? -4 पहले से ही। अब बताओ 8 में -4 भी 8 ही होंगे, और 8 - 8 कितना जाएगा? 0। मतलब ग्राफ सच कहता है, जहां कटेगा वहीं बताएगा ये। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कट रहा है? इस बिंदु पे कट रहा है ना, तो यही इसके क्या होंगे? उत्तर होंगे। x बराबर 2 और y बराबर 2 क्या होगा? इसका उत्तर होगा। ऐसे पता लग जाता है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो देखो बैठ ही जाएगा इसमें जुगाड़। अब ये बताओ तुम इसमें से क्या नोट करना चाह रहे हो? पिछले पेज को लाऊं या बताओ क्या करोगे इसमें नोट? कर ले तू तो इनके चक्कर में पड़, अगर करना है तो कर ले। पिछले